गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विभिन्न यौगिकों के अणु भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विभिन्न यौगिकों के अणु भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम सिंपल सा करवाते हैं। फर्स्ट नंबर पर H2O। जल का अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं? तो जल का मॉलिक्यूलर वेट हमें ज्ञात करना है। आपके एग्जाम में दिया भी रह सकता है H बराबर 1। तत्वों के जो भार होते हैं परमाणु भार वो आपको दिए जा सकते हैं। H बराबर 1, O बराबर 16। क्लियर? तो H का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, O का 16 होता है। तो आइए रख दें वैल्यू। हाइड्रोजन का भार कितना है? तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है। क्लियर? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दें प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, उसको रख दें। तो 1 × 2, 2 + 16 = कितना प्राप्त हो जाता है? 18। क्लियर? 18 आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है किसका? जल का। तो जल का अणु भार कितना निकल आता है? 18 निकल आता है। आइए दूसरा देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। अब हम लोग निकालते हैं HNO3। नाइट्रिक एसिड का अणु भार ज्ञात कीजिए। यहां आपको दिया जा सकता है H बराबर 1, N बराबर 14 एंड ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। वैसे तो जो परमाणु भार तत्वों के दिए जाते हैं, फिर भी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनके हमें आना चाहिए। तो चलिए वैल्यू रखें। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 1 + 14 ये आपका 15 हो जाएगा, प्लस 16 × 48, 48 यहां से मिलेगा। 48 और दोनों को आप काउंट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 63। तो जो HNO3 का क्या आता है? HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणु भार होता है, वो आपको कितना प्राप्त हो जाता है? 63 प्राप्त हो जाता है। निश्चित ही आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको यहां पर हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड नंबर पर हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड का अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहां पर आपको दिया होगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 रख दीजिए आप। कार्बन का कितना है? 12 है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन का 3 मिल जाएगा, प्लस फिर से कार्बन आया तो 12, प्लस एक ऑक्सीजन है 16, प्लस फिर से एक ऑक्सीजन है 16, प्लस एक हाइड्रोजन है तो उसके लिए 1। आप टोटल काउंट करके रखेंगे। इनको जब आप काउंट करेंगे तो 12, 13, 3, 12 और 3 15, 15, 12, 27, 27, 10, 37, 37, 43, 53, 53 और 60 कितना आ जाता है? टोटल आपका 60 मिल जाता है। तो एसिटिक एसिड का जो अणु भार होता है वो 60 आपको प्राप्त होता है। चलिए एक और हम लोग देख लें लास्ट एग्जाम्पल। सल्फ्यूरिक एसिड का अणु भार ज्ञात करना है। 4th नंबर पर हम लोग देखें सल्फ्यूरिक एसिड H2
SO4। तो इनके हम लोग एटॉमिक वेट देख ले। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का आप जानने ही लगे 16। तो रख दें हाइड्रोजन का 1 कितने हैं 2 हैं, तो 1 × 2 टोटल 1 का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 है, क्लियर, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 + 32 + 64 आप का टोटल करेंगे तो आपको 98 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिल जाता है 98 प्राप्त होता है। निश्चित ही इस वीडियो के बाद अब आपको यौगिकों के अणुभार ज्ञात करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अणुभार जानना। इसी के बेस पर हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं और कई प्रकार की गणनाओं में इसकी आवश्यकता होती है। तो आप इसके और भी जो एग्जाम्पल हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। निश्चित ही इस रिलेटिव आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।